जैसे कि देश में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं और जनरल पब्लिक के लिए वैक्सीनेशन ओपन हो गई है, हमारे पास आपके कुछ सबसे कॉमन क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है व्हेन यू आर एक्सपोज्ड टू अ वायरस। वैक्सीन सबसे सिंपल तरीका है आपको हार्मफुल डिजीजेस से बचाने और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने का। वैक्सीन सेम जर्म या उसी जर्म के पार्ट से बनते हैं जो डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब आपको वैक्सीन का डोज लगता है तब बेसिकली वायरस को आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और आपका इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाने लगता है। अगर आप इस वायरस को एक्सपोज होते हैं तो आपकी बॉडी को इससे लड़ने और आपको प्रोटेक्ट करके सिवियर इलनेस से बचाने का तरीका पता होगा। आप में से कुछ लोग अनश्योर होंगे, बट कोविड वैक्सीन्स वायरस के अगेंस्ट कुछ लेवल तक का प्रोटेक्शन देते हैं, जिससे सीरियस सिम्टम्स, इलनेस और डेथ का रिस्क कम होता है। Please vaccinate yourself. Do not wait, and that is the most important message I want to give all of you. Do not wait. Get vaccinated. आपकी इम्यूनिटी वायरस से लड़ने में हेल्प करेगी इफ एक्सपोज्ड, और आपके आसपास के लोगों को भी प्रोटेक्ट करेगी जिन्हें आप इन्फेक्ट कर सकते हैं। बट वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए वैक्सीन तब तक इफेक्टिव नहीं है जब तक हम हर्ड इम्यूनिटी नहीं डेवलप कर लेते। जब पॉपुलेशन का मैक्सिमम पार्ट किसी कंटेजियस डिजीज से इम्यून हो जाता है तो वो इनडायरेक्टली उन्हें प्रोटेक्ट करता है जिनके पास इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज नहीं है। इसे हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ये इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन वायरस के स्प्रेड को कम करेगा और पूरी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करेगा। वैक्सीनेशन सबसे सेफ और इफेक्टिव अप्रोच है किसी भी नोवेल वायरस के अगेंस्ट। इसीलिए कोरोना वायरस के इस फाइट में जब तक हम वैक्सीनेटेड नहीं हो जाते, हम पूरी तरह सेफ नहीं हो पाएंगे और हर्ड इम्यूनिटी अचीव नहीं होगी। www.cowin.gov.in/home पर जाएं और register/sign in yourself पर क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर डालें, OTP जनरेट करें और वेरीफाई पर क्लिक करें, या आप आरोग्य सेतु ऐप से भी साइन इन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद अपने फोटो आईडी के साथ सभी जरूरी डिटेल्स फिल करें। रजिस्टर पर क्लिक करें और फिर स्केड्यूल ऑप्शन पर जाएं। अपना पिन कोड एंटर करें या डिस्ट्रिक्ट वाइज अपना एरिया सिलेक्ट करें। प्रेफर्ड वैक्सीनेशन डेट और टाइम चुनें और कंफर्म पर क्लिक करें। अगर आपके जान पहचान में किसी के पास इंटरनेट एक्सेस ना हो तो प्लीज उन्हें और उनके फैमिली मेंबर्स को भी रजिस्टर करें। एक मोबाइल नंबर पर 4 लोग रजिस्टर हो सकते हैं। करंटली इंडियन पब्लिक के लिए 2 होम ग्रोन वैक्सीन्स अवेलेबल है, कोविशील्ड और कोवैक्सिन। कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने डेवलप किया है वायरल वेक्टर मेथड यूज करके एंड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इस टाइप की वैक्सीन वायरस के वीकेंड वर्जन से बनाई जाती है जो ह्यूमन बॉडी के सेल्स में स्पाइक प्रोटीन पहुंचाते हैं। ये आपके बॉडी को इम्यून रिस्पॉन्स मैकेनिज्म डिजाइन करना सिखाती है विदाउट एक्चुअली कॉजिंग द डिजीज। कोवैक्सिन इज डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत बायोटेक इन इंडिया। ये एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है जो ऐसी टेक्नोलॉजी से डेवलप हुआ है जिसमें डिजीज कैरिंग बैक्टीरिया को कुछ केमिकल्स या रेडिएशन के थ्रू मारा जाता है। इन्फेक्ट नहीं करता क्योंकि वायरस इनएक्टिव होता है, बट बॉडी को इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने के लिए प्रॉम्प्ट करता है। ये वैक्सीन्स अलग अलग मेथड से डेवलप हुई है, पर दोनों ही सेफ और इफेक्टिव प्रूव हुई है। कोविशील्ड का इफेक्टिवनेस कुछ 70 to 90% है और कोवैक्सिन का 78%। ध्यान रहे कि वैक्सीन्स 100% इफेक्टिव नहीं है, इसीलिए आपको प्रिकॉशंस लेना बंद नहीं करना है। आपको किसी भी वैक्सीन के दोनों डोसेज लेने होंगे 5 से 6 हफ्ते के गैप में।
वैक्सीन्स 18 इयर्स एंड अबव के लिए अप्रूव्ड है। You have two options today, Covishield or Covaxin. Get any one that you. It is actually very clear about that, and both of them have been shown to be equally effective, equally protective. मेडिकल इंडस्ट्री में प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग विमेन के लिए वैक्सीन को लेकर अलग अलग व्यूज हैं और अभी बहुत ज़्यादा वेरीफाइड एविडेंस अवेलेबल नहीं है जो इस जैब को पूरी तरह सेफ प्रूव कर सके। इसीलिए अगर आप प्रेग्नेंट या नर्सिंग मदर है, प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही अपने और अपने बच्चे के लिए डिसीजन लें। हर कोई वैक्सीन को अलग अलग रिस्पॉन्ड करता है, इसीलिए इसके कुछ साइड इफेक्ट्स जैसे ठंड लगना, बुखार, बदन दर्द, घबराहट या थकावट हो सकती है। ये सिम्टम्स एक्चुअली हिंट है कि आपका इम्यून सिस्टम इस डेडली वायरस को खत्म करने या बॉडी को इसके इफेक्ट्स के लिए रेडी कर रहा है। अगर आपको चक्कर आए या ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को विजिट करें। वैक्सीनेशन के बाद वाले सिम्टम्स से कोप करने का बेस्ट तरीका है अच्छे से सोए, आराम करें, बहुत पानी पिए, बैलेंस डाइट ले एंड कट डाउन ऑन कैफीन एंड अल्कोहल फॉर अ फ्यू डेज। अगर आपको वायरस को स्प्रेड होने से रोकना है तो यू कैन नॉट ड्रॉप योर गार्ड। कुछ जरूरी प्रिकॉशंस जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ को बार बार वॉश करना, डबल मास्क पहनना, छींकते या खांसते समय फेस को एल्बो से कवर करना शुड बी फॉलोड। इन्फेक्ट होने के बाद हर किसी का एंटीबॉडीज डेवलपमेंट अलग अलग होता है। हमें ये भी नहीं पता कि हमारी इम्यूनिटी कितनी लास्ट करेगी, इसीलिए जब पॉसिबल हो बेहतर होगा वैक्सीन लगवा ले। The most important aspect is please get vaccinated even if you had COVID. The simple reason is that we do not know how long the protection lasts after an infection. There are papers that have said 6 weeks. There are papers that have said 6 months. Second time you get COVID does not mean you will get a mild COVID. Right? The second time you get COVID, the antibody reaction for certain people may be so strong and so fast that the inflammatory response and the damage to the lungs, etc., could be far more severe. क्लिनिकल ट्रायल्स चालू है ये चेक करने कि फर्स्ट डोज एक वैक्सीन का और सेकंड डोज दूसरे वैक्सीन का ले सकते हैं या नहीं। बट एज ऑफ टुडे बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है इस कॉम्बिनेशन को सपोर्ट करने के लिए, इसीलिए आपका फर्स्ट और सेकंड डोज सेम मैन्युफैक्चरर का होना चाहिए। वी होप आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो। आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हम उसके आंसर्स देने ट्राई करेंगे और विल गाइड यू टू द रेलेवेंट सोर्सेज। कीप योर मास्क्स ऑन, गेट वैक्सीनेटेड एंड स्टे सेफ।